फ्रेंड्स, मैं अजय थोरात आप सभी का आर्मी भर्ती गुरु चैनल में मैं स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे महाराष्ट्र में अग्निवीर आर्मी भर्ती की आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। उसके बाद आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी। इस एग्जाम में जो भी सिलेबस है वो सब सिलेबस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज मैं आपके लिए जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम में विज्ञान का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आज हम जानकारी लेंगे और इस टॉपिक पे आज तक आर्मी जेडी भर्ती में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, यह सब जानकारी आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आज मैं आपके लिए आर्मी भर्ती में जो विज्ञान का सिलेबस है, विज्ञान में जीव रसायन मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, जो 3 सब्जेक्ट है, इनमें से जीव विज्ञान पर ज्यादा प्रश्न आज तक आर्मी भर्ती में पूछे गए हैं। तो इसमें से विटामिन नाम का जो टॉपिक है, यह टॉपिक के बारे में आज हम देखेंगे कि विटामिन जो है इन पर क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे आर्मी भर्ती जीडी में जीव विज्ञान के कौन से प्रश्न पूछे जाते थे और आज में विटामिन किसके बारे में आज जानकारी हम देखेंगे। विटामिन बहुत ही आसान भाषा में हम यह मेमोराइज करवा के लेंगे, समझाएंगे कि ये कैसे दिमाग में रखना है, कि इसका एक जो मार्क्स है हमें कैसे मिलना है, तो कैसे पाना है। तो विटामिन के बारे में थोड़ी जानकारी। तो इस सबसे पहले देखिए, इसका संशोधन किसने किया था। संशोधन मतलब इसका इन्वेंशन किसने किया था, किसने इसका संशोधन किया था। तो साइंटिस्ट का नाम है फंक। फंक नाम के, फंक क्या नाम है साइंटिस्ट का, फंक नाम के वैज्ञानिक ने इस विटामिन का संशोधन किया। दूसरी बात, कुल मिला के कितने विटामिन है, मतलब जीवन सत्व है, कितने विटामिन है, पोषक तत्व है, विटामिन है, तो कुल मिला के 6। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। देखिए कुल मिला के कितने विटामिन है, 6 विटामिन है। ए को हम मराठी में क्या बोलते हैं, विटामिन ओ। बी को क्या बोलते हैं, ब। सी को क, डी को ड, ई को ई और के को के। इसका मतलब इनके मराठी नाम भी याद रखो, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, अ ब क ड ई के। अशा प्रकारे तुम्ही पाठ करा तर तुम्हाला हे समजेल। तो मैंने यहाँ पे बताया कि विटामिन का संशोधन शोध किसने किया, विटामिन चा शोध कोणी लावला, फंक नावाच्या शास्त्रज्ञाने लावला। मी प्रश्न विचारतो, विटामिन का संशोधन किसने किया, फंक। कुल मिला के कितने विटामिन है, 6 बराबर। एकूण विटामिन किती, 6। त्यांची नावे सांगा, ए बी सी डी ई के। मेरे साथ बोलो, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, अ ब क ड ई के। यह विटामिन के नाम है। तो ये जो विटामिन है इनमें से थोड़ी जानकारी। नंबर 3, इन 6 विटामिन से हमारे शरीर में, इनमें से एक विटामिन हमारे शरीर में तैयार होता है, इसका नाम है विटामिन डी। तो हमारे शरीर में डी तैयार होता है। याद रखिए, 6 विटामिन से कौन सा विटामिन इंसान के शरीर में तैयार होता है, तो विटामिन डी। हमें तो पता है, म्हणजे यांच्यापैकी कोणते जीवनसत्व मानवाच्या शरीरात तयार होते, ड जीवनसत्व। कौन सा विटामिन इंसान के शरीर में तैयार होता है, विटामिन डी। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट और एक इस विटामिन पर जानकारी देखिए। 6 विटामिन से डी विटामिन हमारे शरीर में तैयार होता है। इनमें से
कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इनमें से दो विटामिन ऐसे हैं, मतलब बी और सी, बोले बी और सी को घुलनशील विटामिन कहते हैं। घुलनशील विटामिन याद रखिए, ये घुलनशील विटामिन के नाम से जाने जाते हैं। घुलनशील का मतलब क्या? 6 विटामिन से कौन से विटामिन पानी में ज्यादा घुलनशील होते हैं? तो इनमें से घुलनशील क्या है? विटामिन बी और सी। मतलब कोणती जीवनसत्व पाण्यामध्ये विरघळतात? ब आणि क, म्हणजे ब आणि क विटामिन्स आपण कितीही प्रमाणात जरी खाल्ले तरी ते पाण्यात शरीरात साठवले जात नाही, तर यांना पाण्यात विरघळणारी जीवनसत्वे म्हणतात, बी आणि सी। तो मैंने क्या बताया? विटामिन बी और सी को घुलनशील विटामिन कहते हैं। तो इनमें से मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। विटामिन का संशोधन किसने किया? फंक नाम के साइंटिस्ट ने। कुल मिला के कितने विटामिन से? 6। इंसान के शरीर में कौन सा विटामिन तैयार होता है? विटामिन डी। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। और बाकी के जो 4 है, मतलब ए डी ई के, ये जो 4 विटामिन है, यह 4 विटामिन हमारे शरीर में इकट्ठा किए जाते हैं, पाए जाते हैं, मतलब जम जाते हैं। लेकिन विटामिन बी और सी हमारे शरीर में जब नहीं जाते, वो पानी में घुलनशील है, मतलब हमारे शरीर से वो बाहर निकल जाते हैं। तो इनके बारे में हमने थोड़ी जानकारी देख ली। तो आगे देखेंगे कि ये जो विटामिन है, इनके साइंटिफिक नाम क्या है? इन पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पे देखेंगे, मैंने बताया कुल मिला के कितने विटामिन हमने देखे? 6। तो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? तो यहां पे मैंने लिखा है विटामिन ए रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। रेटिनॉल याद रखिए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका साइंटिफिक नाम क्या है? विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ये रेटिनॉल क्या है? देखिए, हमारे आंख में रेटिनॉल नाम का एक पार्ट होता है, और उस पार्ट का ख्याल रखने का काम विटामिन ए करता है, इसलिए उसी का नाम उसे दिया गया है रेटिनॉल। रेटिनॉल हमारे आंख में पाया जाता है। आंख के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त है? विटामिन ए। इसलिए विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनॉल। दूसरी बात, विटामिन ए के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी का मतलब मराठी में रात अंधेरेपना। थोड़ा सा विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए के अभाव से होने वाला रोग रतौंधी, और सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? गाजर। तो विटामिन ए के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी देख ली। दूसरा विटामिन बी, B1। जो विटामिन बी है वह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यह एक बी समूह है, इसमें 8 विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ऐसे 8 विटामिन का एक ग्रुप है, उसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें से सिर्फ मैंने B1 लिया। B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। थायमिन, B1 थायमिन, और B1 के मतलब थायमिन के अभाव से इंसान को बेरी-बेरी नाम का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी। और विटामिन ये हरी सब्जी में पाया जाता है। मतलब B1 मतलब बी कॉम्प्लेक्स पूरा किसमें ज्यादा पाया जाता है? हरी सब्जी में। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मैं रिवाइज करवा के लेता हूँ। अजीवनसत्वाचे रासायनिक नाव रेटिनॉल। अजीवनसत्वामुळे होणारा रोग रात अंधेरेपणा। अजीवनसत्व सर्वात जास्त कशात असते? अगदी बरोबर, गाजर। आता B1 चे रासायनिक नाव अगदी बरोबर थायमिन। B1 अभावी होणारा रोग बेरी-बेरी। विटामिन बी का रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन। तो आगे देखिए विटामिन सी। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे दिया है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी
किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से विटामिन सी जाना जाता है। और उसके अभाव से स्कर्वी नाम की बीमारी इंसान को होती है। स्कर्वी का मतलब हमारे मसूड़ों में थोड़ी सी सूजन होती है, मसूड़ों से खून निकलता है, मतलब हिरड्यामधून रक्त येणे याला स्कर्वी असे म्हणतात। आंवला, तो कहाँ पे? आंवला, आंवला में विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है। आवळा जो असतो त्यामध्ये विटामिन सी क जीवनसत्व सर्वात जास्त आपल्याला मिळतं। विटामिन सी को क के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए विटामिन डी। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, उसके अभाव से रिकेट्स नाम की बीमारी बच्चों में पाई जाती है। रिकेट्स को हम मराठी में मुर्दूस। रिकेट्स नाम की बीमारी किस विटामिन के अभाव से होती है? विटामिन डी। ये बच्चों में पाई जाती है। तो अंडा है हमारा जो एग्स है, एग्स का जो येलो कलर का पार्ट होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। और दूसरी बात, हमारे शरीर में विटामिन डी तैयार होता है। विटामिन ई, विटामिन ई यहाँ पे देखिए विटामिन ई टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई का साइंटिफिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, याद रखिए। तो इसके अभाव से बांझ मतलब वांसपणा, वांसपणा म्हणजे मुलं बाळ न होणे असं आजार ई जीवनसत्व अभावी होतं। तो यहाँ पे दलहन का मतलब कडधान्य, कडधान्यामध्ये याचं प्रमाण थोडंसं जास्त असतं। अब अंतिम देखिए विटामिन के। विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के का साइंटिफिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। इसके अभाव से रक्तस्राव ज्यादा होता है, मतलब अगर हमें चोट लगी, चोट लगने के कारण जो खून ज्यादा बाहर निकलता है, तो यह खून अगर आप नहीं मतलब लग गया आपको, तो खून जब विटामिन के अगर आप अच्छी तरह से खाते हो तो आपका खून ज्यादा बह नहीं जाएगा। तो चोट लगने के कारण जो ज्यादा खून बहता है उससे रोकने का काम विटामिन के करता है। तो इसके अभाव से रक्तस्राव होता है और ज्यादा हरी सब्जी में ये पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने चार्ट आपको दिया है, तो आसान तरीके से हम फिर से समझाएंगे। एक शॉर्ट फॉर्म देखिए यहाँ पे, यह किसके नाम से जाना जाता है? विटामिन ए रेटिनॉल, मतलब आर। हम यहाँ पे समझाने के लिए क्या तो रेटिनॉल का पहला अक्षर क्या है बोले तो आर। शॉर्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे करेंगे। याद रखने के लिए इसे क्या करना है? चलो फिर एक चार्ट देखिए यहाँ पे। अरे तो एक फॉर्मूला, विटामिन ए हमने देखा था, विटामिन ए रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। किससे? रेटिनॉल। रेटिनॉल का पहला इनिशियल हम लेंगे आर। B1 मतलब इसे थायमिन के नाम से जाना जाता है। थायमिन, इसका जो पूरा ग्रुप है इसके बारे में हम जानकारी हम देखेंगे। B1 थायमिन, तो ये बाद में लेंगे हम। B1 का ग्रुप ही अलग देखेंगे। चलो हम यहाँ पे देखेंगे ए को मैंने क्या बताया था? रेटिनॉल। इसे याद कैसे रखना है? देखिए ए, विटामिन ए को आर मतलब रेटिनॉल। सी को किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक मतलब ए। डी कैल्सीफेरॉल मतलब सी।
बाद में विटामिन ई, तो विटामिन ए रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। ये जो चार्ट हमने यहाँ पे देखा था फिर से याद रखिए, यह चार्ट देखिए, इसमें हमने पूरी जानकारी देख ली विटामिन पर। जो भी विटामिन है उनके साइंटिफिक नाम क्या है, इस पर ज्यादा प्रश्न आते हैं, यह सब जानकारी हमने यहाँ पे देख ली। तो अगले वीडियो में हम जो विटामिन बी है, विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9 और B12, यह 8 विटामिन का एक ग्रुप है। इस ग्रुप के बारे में हम जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।